निर्धन परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा और रहस्यमयी महल का रहस्य। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा सबसे रूठी रहती। खेत में मेहनत करने के बावजूद फसल ठीक से नहीं होती, जिससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी पत्नी राधा माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। हर दिन वह श्रद्धा से पूजा करती और कहती, एक दिन माँ लक्ष्मी हमारी गरीबी जरूर दूर करेंगी। गांव के पास एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था। लोग कहते थे कि वहां राजा रानी की आत्माएं भटकती है और रात के समय वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस डर के कारण कोई भी उस महल के पास नहीं जाता था। एक दिन गोपाल बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार का पेट कैसे भरे। चलते चलते वह उसी खंडहर महल के पास पहुंच गया। सूरज ढल चुका था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। डर के बावजूद उसने सोचा, अब खोने को कुछ बचा ही नहीं, क्यों न अंदर जाकर देखो। जैसे ही वह महल के अंदर गया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। गोपाल घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक कमरे में दीपक जलता हुआ दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि उस खंडहर में कोई कैसे रह सकता है। वह धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक राजा और रानी के जैसे कपड़े पहने दो आकृतियां बैठी है। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द छलक रहा था। गोपाल डर के मारे कांपने लगा। राजा की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। हम इस महल के राजा और रानी हैं, जिनकी आत्माएं वर्षों से यहाँ भटक रही। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्यों भटक रहे हैं? रानी ने उत्तर दिया, हमने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन कभी गरीबों की मदद नहीं की। हमारे लालच के कारण हमें मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। जब तक कोई सच्चे मन से हमारी मदद नहीं करेगा, हम इसी तरह भटकते रहेंगे। गोपाल ने साहस जुटाकर कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता। राजा ने कहा, इस महल के नीचे एक खजाना छिपा है। अगर तुम उसे निकाल कर जरूरतमंदों में बांट दोगे तो हमें मुक्ति मिल जाए।
बदले में तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाए। गोपाल ने उनकी बात मान ली। अगले दिन वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। राधा ने कहा, अगर यह काम सच्चे मन से किया जाए तो माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न हो। अगले रात दोनों पति पत्नी महल पहुंचे और राजा द्वारा बताया स्थान पर खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, जिसमें सोना, चांदी और कीमती आभूषण भरे हुए थे। गोपाल के मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने कहा, यह धन हमारा नहीं है, इसे जरूरतमंदों में बांटना ही सही होगा। उन्होंने गांव के गरीबों में वह धन बांटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे दान करते गए, उनके मन में एक अजीब सी शांति और खुशी बढ़ती गई। आखिरी दिन जब उन्होंने सारा खजाना बांट दिया, तो अचानक महल के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। राजा और रानी की आत्माएं प्रकट हुई। उनके चेहरे अब शांत और प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद, अब हमें मुक्ति मिल गई है। तुम्हारी सच्ची नियत से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। उसी क्षण गोपाल और राधा के घर में चमत्कार हुआ। उनके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गोपाल ने समझ लिया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति से आती है। सीख, सच्चे मन से किया गया दान और भक्ति हमेशा फल देती है। माता लक्ष्मी उन पर ही कृपा करती है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। महालक्ष्मी माता की जय। धन की देवी लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी माता की जय।